हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस Q&A वीडियो में, जिसमें आपके पूछे गए अलग अलग टाइप के सवालों के जवाब दिए हैं। तो सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूँ आप सभी से कि काफ़ी लंबे टाइम से आपके सवालों के जवाब नहीं आ रहे थे, बट अब आपके लिए Q&A वीडियो रेगुलर आएगी। देखते हैं किस किस टाइप के सवाल आपने पूछे हैं। पहला सवाल पूछा है खुशी झा ने, और सवाल पढ़ूँ उससे पहले वीडियो को लाइक कर लो, नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब भी कर लेना और घंटा भी ज़रूर दबा देना, ताकि आगे भी आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी और आप अपना कोई भी किसी भी टाइप का सवाल हमसे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर सभी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। खुशी झा पूछती है, सर मेरी लाडली की स्लिप खो गई है और ना ही कोई ग्रुप नंबर है, तो अब क्या कर सकते हैं? ग्रुप नंबर का तो मुझे समझ आया नहीं, लेकिन लाडली स्लिप अगर आपका खो गया है तो सिंपल सी बात है। देखिए, पहली बात तो है कि स्लिप खोई नहीं होगी, आपके घर में कहीं होगी, ढूंढ लीजिए। नहीं मिलता है तो फिर आपको क्या करना है, अपने स्कूल में जाइए। आपकी जो स्कूल में, हर स्कूल में लाडली इंचार्ज होते हैं, उनसे मिलिए और उन्हें बताइए कि भाई ऐसी ऐसी बात है। तो उनके पास लिस्ट होती है, वो आपका नाम ढूंढ करके आपको स्लिप या उसकी फ़ोटोकॉपी प्रोवाइड करवा देंगे। दूसरी चीज़, आप नहीं तो लाडली ऑफिस जाइए और वहाँ से अगर आपको स्कूल से रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है तो लाडली ऑफिस जाइए और वहाँ से फ़ोन नंबर आपको पूछेंगे, आपकी डिटेल पूछेंगे, आप देंगे तो आपको स्लिप भी मिल जाएगी। और अगर आपको कुछ भी नहीं मिलता तो भैया नया फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि अगर आपकी अब तक की किस्त ख़राब होती है तो आने वाले टाइम में आपको लाडली का फ़ायदा मिल पाएगा। अगला सवाल पूछा है साक्षी तोमर ने, सर फॉर्म फिल कर दिया है, प्लीज़ बताइए कब तक पता चलेगा एडमिशन मिलेगा कि नहीं। मेरे ख्याल से ये नॉन प्लान की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट रहती है कि अपने सवाल को प्रॉपर लिखा करें, अपना नाम लिखें, अपनी क्लास लिखें और सवाल जो भी उसे प्रॉपर ड्रॉप किया करें। नॉन प्लान एडमिशन के लिए थर्ड साइकिल है 2024-25 में। आपने फॉर्म भर दिया होगा, नहीं भरा तो भर लीजिए। इसका जो प्रोसीजर फॉर्म भरने का वो 31 जुलाई तक आप फॉर्म भर सकते हैं। 31 जुलाई के बाद आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इसका रिजल्ट आएगा आपको 8 अगस्त को आपका रिजल्ट आएगा। आई थिंक 8 है, हाँ। और उसके अगले दिन से 8 अगस्त या 12 अगस्त है, और उसके अगले दिन से आपके डॉक्यूमेंट स्कूल में जमा होने लग जाएंगे। बाकी रिजल्ट कैसे चेक करेंगे उस पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, आप जा करके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर भी मिल जाएगा। कहीं नहीं मिलता तो मुझे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। अगला सवाल नेहा देवी का है, सर कौन स्कूल बेस्ट है, नवोदय या एसवीसी? तो ये ना कई बार सवाल पूछा जाता है कि कौन सा स्कूल बेस्ट है, और मैंने आपको कई बार कहा है कि स्कूल बेस्ट नहीं होता। बेस्ट होता है वो बच्चा जो पढ़ने वाला है, बेस्ट होता है वो टीचर जो आपको पढ़ाते हैं, बेस्ट होता है आपका सराउंडिंग, आपका एनवायरनमेंट, आपके दोस्त किस टाइप के हैं, एंड बेस्ट होता है आपकी फैमिली से मिलने वाला गाइडेंस। तो ये सारी चीज़ें जब मिलती हैं तब आपको बेस्ट पता लगता है। बाकी देखिए, नवोदय विद्यालय में आपको स्कूल में रहना होता है, मतलब आपका खाना पीना, रहना सोना सब वहीं होता है, और एसवीसी स्कूल में आप आओगे और जाओगे, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। नवोदय विद्यालय बड़े लंबे टाइम से चल रहे हैं तो इनकी थोड़ी वैल्यू ज़्यादा है। एसवीसी भी नया नया खुला है। तीसरी चीज़, जो नवोदय विद्यालय हैं वहाँ पर क्या है कि आपको स्कूल में रुकना होता है। अगर आप घर से जाना चाहते हो तो एसवीसी में जाइए, अगर आपको वहीं रह कर के पढ़ाई करनी है तो आप नवोदय में जाइए। बाकी सब कुछ बढ़िया है, सारे स्कूल बढ़िया है, डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरह से पढ़ना चाहते हैं, सीरियसली पढ़ना चाहते हैं या मजाक में। ठीक है। अगला सवाल पूछा है SG सोहेल, सर मैंने साइंस लिया था पर साइंस इंग्लिश मीडियम में है, अब मैं वापस पहले वाले स्कूल में कैसे ट्रांसफ़र कराऊँ प्लीज़। ये ट्रांसफ़र का मुद्दा है, और मुझे लगता है ट्रांसफ़र आप सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स भी, टीचर्स भी परेशान हैं अपने स्कूल ट्रांसफ़र को लेकर के। साइंस जो है ना 10th के बाद 11th में साइंस इंग्लिश मीडियम में ही होता है। अगर आप दिल्ली की बात करें तो आपने ट्रांसफ़र ले लिया भाई, साइंस अगर आपको पढ़नी है, PCB PCM पढ़नी है तो आपको तो सिंपल सी बात है, आपको इंग्लिश में ही साइंस की पढ़ाई होती है, एंड काफ़ी हद तक तो कॉमर्स की भी पढ़ाई इंग्लिश में होती है। आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, आपको इंग्लिश भी समझ में आ जाएगा, अच्छे से समझने लग जाओगे। बट अगर आप छोटी क्लास में हैं और आपको ट्रांसफ़र करना है तो ट्रांसफ़र भी भर सकते हैं। ट्रांसफ़र भले ना भरो, लेकिन आप उसी स्कूल में हिंदी मीडियम में भी अपना करवा सकते हैं अगर आप छोटी क्लास में, लेकिन 11th से आपको इंग्लिश मीडियम में ही साइंस पढ़नी होगी। ये दिल्ली का थोड़ा सा वीक पॉइंट भी कह सकते हैं कि दिल्ली में साइंस हिंदी मीडियम में है ही नहीं। अगला सवाल तुषार है, लिस्ट कब आ रही है ट्रांसफ़र की गेस्ट की? गेस्ट टीचर की स्कूल ट्रांसफ़र की लिस्ट कब आएगी? ये ऐसा सवाल है जो बड़ा पेचीदा हो चुका है। अभी पहले परमानेंट टीचर्स के ट्रांसफ़र हुए 10 साल वालों के, फिर 3 टाइप के ट्रांसफ़र चल रहे हैं। पहले तो 10 साल वाला, दूसरा रेगुलर टीचर्स का जो हर साल प्रोसीजर में आता है, एंड तीसरा गेस्ट टीचर का।
अच्छा जो 10 वाला है वो तो कैंसिल हो गया, बड़ा माथापच्ची मतलब इधर से उधर करना पड़ा, कैंसिल हो गया। डिपार्टमेंट के नाक में पसीना आ गया, इसे वापस करने और इसे मतलब पहले सर्कुलर डाला फिर वापस कर दिया। उसके बाद इस ट्रांसफ़र को वापस करने के बाद जो रेगुलर ट्रांसफ़र है ना, उस पर भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है। अब रेगुलर टीचर्स ट्रांसफ़र में भी कैसे होंगे ये भी समझ में नहीं आ रहा, तो डिपार्टमेंट बड़ा कन्फ्यूज़ है टीचर्स को ट्रांसफ़र के लिए। अब रही बात गेस्ट टीचर की, तो यह गेस्ट टीचर्स का ट्रांसफ़र इतना मुश्किल नहीं, गेस्ट टीचर का बड़ा आसानी से हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि गेस्ट टीचर की सीटें पता नहीं चलेंगी। अगर मैं ये कहूँ कि लिस्ट कब तक आ जाएगी ट्रांसफ़र की, तो लगभग आपको देखने को मिलेंगे ये सितंबर, अगस्त एंड और सितंबर तक आपको देखने को मिलेंगे। बाकी देखिए पहले भी आ जाएगा, सबसे पहले परमानेंट टीचर्स का क्लियर हो जाएगा, फिर गेस्ट टीचर का हो पाएगा। अगला सवाल पूछा, ट्रांसफ़र के बाद एडमिशन के पैसे वापस होंगे या नहीं? भाई ट्रांसफ़र में कौन से पैसे लग रहे हैं भाई, मुझे समझ आया नहीं। अगर आप गेस्ट टीचर हैं तो क्या आपने कहीं पैसे दिए हैं ट्रांसफ़र कराने के लिए? ये थोड़ा सा अजीब सा है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्कूल ट्रांसफ़र के लिए कोई पैसा नहीं लगता है, चाहे स्टूडेंट हो, टीचर हो, परमानेंट हो, गेस्ट हो, सारे ट्रांसफ़र फ्री में होता है। तो आप किसी को कोई भी पैसा बिल्कुल ना दें। अगला सवाल है, ओनली स्टडी पावर। सर हम 12th पास हो गए, आप प्लीज़ ड्यू सोल से रिलेटेड ऑल इन्फॉर्मेशन दीजिए इस चैनल पर ताकि अपडेट मिस ना हो सके। सबसे पहले तो ये कि ऑल इन्फॉर्मेशन मतलब किस टाइप का चाहिए आपको। अगर मैं 12th के बाद ड्यू सोल की बात करूँ, बहुत सारे बच्चे हमारे पास अभी 9th में पढ़ रहे हैं, 10th में, 11th में, 12th में पढ़ रहे हैं, है ना। तो 12th पास के बाद ना बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो जॉब करने लग जाते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो अपनी तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो वो रेगुलर स्कूल नहीं जाना चाहते हैं। अब जब आप रेगुलर स्कूल नहीं जाना चाहते तो आपके पास होता है सोल स्कूल, है ना, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, ऐसा कुछ है इसका, स्कूलिंग और ओपन लर्निंग। मतलब ओपन से आपको पढ़ाई करनी होती है, पूरी जैसे डिग्री आती है पूरी वैसी ही आती है, सब कुछ वैसे ही होता है, सिर्फ आपको स्कूल नहीं जाना होता है। बाकी क्या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मुझे वो बता दीजिए, लेकिन ये टोटली स्कूल ओपन होता है। सैटरडे संडे आई थिंक इसकी क्लास होती है, और सैटरडे संडे को आपको क्लास लेनी होती है हफ्ते में। बाकी पूरी किताबें आपको मिल जाती हैं, किताबें पढ़िए, एग्ज़ाम दीजिए, रिजल्ट आपका मिल जाएगा। बाकी कुछ और भी पूछना चाहते हो तो आप प्रॉपर अपना सवाल पूछ लीजिए। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक पे भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, लेकिन तभी कंडीशन में करें जब आपका कोई भी सीरियस सवाल हो। अगला सवाल अशोक मीणा का है, हेलो सर मैं दिल्ली में रहता हूँ, बट मेरे पास दिल्ली का आधार कार्ड नहीं है, वोटर ID कार्ड भी नहीं है, दिल्ली के किसी मतलब दिल्ली में किसी के पास भी नहीं है, मतलब इनकी जो भी रिलेटेड है उनकी रिलेटिव के पास भी नहीं है, तो इनके पास भी नहीं है। मेरे घर में बस रूम एग्रीमेंट है, क्योंकि मेरे पापा सेंट्रल जॉब हैं, मतलब सेंट्रल में जॉब करते हैं, डिफेंस में, तो उनका ट्रांसफ़र कहीं भी हो जाता है। हम अपने विलेज में ही अपना आधार कार्ड बनवा रखा है। मुझे 11th में दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में सेक्टर द्वारका में एडमिशन चाहिए, तो कैसे मिलेगा? सबसे पहली बात तो ये कि यार एग्रीमेंट से ना एडमिशन हो जाता है, लेकिन आपके जो पेरेंट्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, तो आपको क्या करना, अपने जो पेरेंट्स की आप डिटेल डालेंगे और उनका जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी एम्प्लॉय है उसकी फ़ोटोकॉपी लगाएंगे, तो आपका एडमिशन आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट वालों का होता है वह एक जगह का वो बना ही नहीं सकते, कभी भी और कहीं भी उनका ट्रांसफ़र हो जाता है, और ऐसे पेरेंट्स और ऐसे स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत नहीं आती, उनका ईजीली एडमिशन हो जाता है। आप जाइए, फॉर्म भरिए, नॉन प्लान का भरिए, और वहाँ से आपका एडमिशन हो जाएगा। अगला सवाल पूछा है सुखवेंद्र सर, रिस्पेक्टेड सर प्लीज़ गिव अस फुल इंफॉर्मेशन सिलेबस सैम्पल पेपर ऑफ हिंदी ओलंपियाड एग्ज़ाम 2024 ऑफ महात्मा गांधी हिंदी राजभाषा। एक्चुअली हिंदी या जो भी कुछ कॉम्पिटिशन है, जितने भी कॉम्पिटिशन होने वाले हैं आपके, हो रहे हैं और जो अभी बाद में होंगे, उन सबकी प्रॉपर डिटेल हमारे चैनल पे डालिए। हमारे चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, ऑल स्कॉलरशिप पे आप क्लिक करेंगे तो आपको सारे स्कॉलरशिप पे डिटेल मिल जाएगी। वहाँ पर आपको सिलेबस भी मिलेगा, सैम्पल पेपर भी मिलेंगे, कैसे तैयारी करना है वो भी मिलेगा, क्या क्या करना होगा, सारा प्रोसीजर आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो प्लीज़ थोड़ा सा आप हमारे चैनल पे आगे पीछे की वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत कुछ नॉलेज मिल जाएगा। चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो ये वो सवाल। अच्छा, एक और सवाल कुछ है, अरशद अली का है। अभी ट्रांसफ़र का सिलसिला चल रहा था टीचर्स के, स्टूडेंट्स के, उसी पर इन्होंने लिखा है कि टीचर्स के ट्रांसफ़र नहीं होने चाहिए बल्कि प्रिंसिपल के ट्रांसफ़र होने चाहिए, वो भी 3 साल के बाद, क्योंकि प्रिंसिपल स्कूलों में पैसों को बढ़ावा देते हैं, मतलब शायद
घपला करते हैं, ये लिखा हुआ है। ये बात बिल्कुल आपकी कई हद तक सही है कि टीचर्स का ट्रांसफ़र हो रहा है तो प्रिंसिपल का भी हर 3-4 साल में ट्रांसफ़र होना चाहिए। देखिए ये क्यों होना चाहिए, क्योंकि 3 साल तो कम हो गए, एक स्कूल को अच्छी कंडीशन में लाने में टाइम लगता है। प्रिंसिपल बड़ी मेहनत से उस कंडीशन में उस स्कूल को पहुंचाता है। अब मान लीजिए जब उसने अच्छे दिन के आने वाले तब तक उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा तो फ़ायदा क्या है। ऐसे में क्या है कि हर कोई, चाहे टीचर हो या प्रिंसिपल हो, वो टाइम पास करेंगे, स्कूल में आएंगे और जाएंगे। उन्हें पता है कि भाई हम लोग ज़्यादा तो टिकने वाले हैं नहीं, लेकिन कम से कम 5 साल के बाद प्रिंसिपल का ट्रांसफ़र मतलब हो सकता है, क्योंकि दूसरे स्कूल में भी जाएंगे और कहीं ना कहीं जब एक ही स्कूल में ज़्यादा टाइम तक कोई भी रहता है तो उसको मतलब दिक्कत आ जाती है। और वो मतलब मैं सबकी बात नहीं करूँगा, लेकिन चाहे टीचर्स हो या स्टूडेंट हो, वो एक दबदबा सा उनका होने लग जाता है ना। तो बाकी भाई जल्दी आपको अपडेट मिल जाएगा। परमानेंट टीचर्स का 10 साल, गेस्ट टीचर का 5 साल एंड प्रिंसिपल का भी इस तरह से 5 साल में ट्रांसफ़र मतलब कंपल्सरी रहेगा। ये ऐसा ऑर्डर आने वाला है, जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी कुछ और डाउट सवाल हो तो मुझसे कमेंट कर सकते हैं। कैसे लगी वीडियो, प्यारा सा अपना एक फीडबैक भी ज़रूर हमें ड्रॉप करते रहें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो नीचे लाल बटन दबाकर, और घंटा जरूर दबा दें ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।